जम्मू कश्मीर में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सिटिंग विधायक को पीएसए में गिरफ्तार किया गया हो, और ऐसा हुआ है आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर से इकलौते विधायक डोडा से महराज मलिक के साथ। दरअसल महराज मलिक सिर्फ आम आदमी पार्टी के विधायक ही नहीं है, आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और पहली बार किसी सिटिंग एमएलए को, सिटिंग विधायक को पीएसए के तहत जो है गिरफ्तार किया गया है। और पीएसए का भी आपको बता दें कि पीएसए पब्लिक सेफ्टी एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसके तहत 2 साल तक की सजा हो सकती है, और वो भी विदाउट ट्रायल या आरोप साबित किए हुए। और ये उसी पर लगता है जो कहीं ना कहीं पब्लिक की सेफ्टी के लिए, पब्लिक के लिए बहुत बड़ा तौर पर जिम्मेवार हो। तो आखिर क्यों लगा है पीएसए आम आदमी पार्टी के डोडा से विधायक महराज मलिक पर, इसकी हम पूरी खुलकर डिटेल में बात करेंगे, मगर इसका जो मेन कारण है वो ये है कि डीसी डोडा हरविंदर सिंह जो एक आईएएस अधिकारी हैं, उनके ऊपर लगातार अभद्र टिप्पणियां करना, बिना सबूतों के आरोप लगाना, वो एक सबसे बड़ा कारण बना है आम आदमी पार्टी विधायक महराज मलिक के लिए। अभी तक हम आपको ये भी बता दें कि करीबन आधा एक घंटा हुआ है पीएसए लगे हुए, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है डोडा से, और जानकारी के मुताबिक भद्रवा ले जाया गया है। मगर अभी तक आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल या फिर किसी बड़े नेता का कोई बयान, कोई टिप्पणी इस पर नहीं आई है। पवन जी, कैसे देखा जा रहा है सारा जो विवाद पिछले करीबन 2 दिनों से चल रहा था? देखिए, ये विवादों में रहने वाला विधायक जो महराज मलिक है, ये 2-3 दिन से तो ये वाला मामला है। इससे पहले जितने भी डीसी रहे हैं डोडा में, चाहे विशेष पाल महाजन हो या उससे पहले हो, सबके साथ इसका विवाद रहा ही रहा है। और इस बार हद इसलिए ज्यादा हो गई कि आपने शपथ ली थी जब आप विधायक के रूप में विधानसभा में पहुंचे थे। उस शपथ में ये कहा जाता है कि हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरीके से किसी को हानि नहीं पहुंचानी है। और दूसरी ओर जो डीसी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने भी शपथ लेते हैं जब वो इस तरह की जब पास आउट होते हैं तो उसके बाद उनको भी एक शपथ लेनी पड़ती है। तो ये मुद्दा ये था, ये दोनों के बीच था, डीसी वर्सेस एमएलए डोडा। लेकिन ये विवाद किसी और रूप को लेता गया और आखिर आज यहाँ पर पहुंच गया कि एक सिटिंग एमएलए को पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है, फिलहाल भद्रवा में, और उसके बाद हो सकता है कि कठुआ या फिर किसी और जेल में भी भेजा जा सकता है। अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी वो कानूनी तौर पर उनके जो वकील होंगे वो देखेंगे। लेकिन इसमें ये कहानी थी कि महराज मलिक डोडा में इस बार इलेक्शन जो जीती आम आदमी की पार्टी के टिकट पर जीती थी, लेकिन वो डीडीसी भी रहा है, और उससे पहले लोगों के बीच एक अच्छी पैठ भी थी। इसमें कोई शक नहीं है कि लोग उसके पीछे थे, तभी वो इस सीट के ऊपर जीता है, वो भी एक ऐसी पार्टी का जिसका जम्मू कश्मीर में कोई जनाधार नहीं है। लोगों के बीच पैठ है। लेकिन इस बार जो सोशल मीडिया पर उसने जिस तरीके की बयानबाजी की एक अधिकारी के खिलाफ, उनके परिवार को बीच में लाया, उसकी हर कोई निंदा कर रहा है। ये बात अलग है कि इसमें धर्म और सियासत को जोड़कर भी कुछ लोग देख रहे हैं, उसको अगर एक साइड पे रख दें तो बात यहाँ पर लोगों के हित की है, लोगों के कल्याण की है। और ये विधायक साहब को भी मालूम होना चाहिए कि आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लेकिन आप बिना डीसी के वहां पर कोई डेवलपमेंट वर्क भी नहीं करवा सकते हैं। आपका जो सीडीएफ है, जो आप मुआवजा के रूप में किसी को देंगे, जहाँ कोई काम करवाएंगे, उस पर भी साइन जो हैं वो जिले के मालिक के होते हैं, जो डीसी होता है। तो जाहिर सी बात है कि विवाद इस कदर पहुंच गया था। हालांकि कुछ जगह पर हो सकता है कि डीसी के साथ मतभेद जो थे वो किसी ऐसे मुद्दे को लेकर हुई हों जो लोगों के हित में भी हो। ये तो अब जांच का विषय है, क्योंकि डीसी साहब से दीपक आपने भी तो बात 2 बार करने की कोशिश की, उन्होंने तो कुछ बयानबाजी इसके ऊपर अपना बयान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि हमने पीएसए के तहत महराज मलिक को बुक कर दिया। डीसी डोडा हरविंदर सिंह से हमने बात करने की कोशिश की, उनसे हमारी इतनी बात हुई, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि एमएलए डोडा महराज मलिक के ऊपर पीएसए स्लैब कर दिया गया है, पीएसए उनके ऊपर लग चुका है। इस बात को कंफर्म खुद डीसी डोडा हरविंदर सिंह ने द न्यूज़ रूम 24 आवाज के साथ किया है। और बड़ी बात इसमें अब निकल कर ये आ रही है कि आखिर क्या ये जो पीएसए लगा है इसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज कैसे रिएक्ट करती हैं। पहला रिएक्शन उस पार्टी का आया है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा आरोप महराज मलिक ने पिछले असेंबली सेशन में लगाए थे, पीडीपी के ऊपर। आपको याद होगा कि पीडीपी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद के ऊपर आरोप लगाए थे, और पीडीपी
विधायकों के साथ नोकझोंक भी महराज मलिक की असेंबली के अंदर और बाहर हो गई थी। मगर सबसे पहला स्टेटमेंट आया है एक पीडीपी के ही विधायक वाहिद परा का, जो खुद एक एमएलए है। उनका कहना है कि सिटिंग एमएलए के ऊपर इस तरह से पीएसए लगाना दरअसल डेमोक्रेसी में बहुत गलत है। मगर दूसरी ओर अगर हम ये बात करें डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी के बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेसी। और पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेसी के तालमेल से ही हमेशा डेमोक्रेसी लोकतंत्र के बीच में जो सरकारें हैं वो चलती हैं। तकरीबन हमने देखा है डिप्टी कमिश्नर, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर होते हैं, एक जिले की डेवलपमेंट को लेकर जो भी फंड्स होते हैं, हालांकि विधायकों का जो सीडीएफ होता है वो भी डीसी के साइन के बाद ही अलॉट होता है, एलोकेट होता है, तो एक तालमेल होना चाहिए। तो अगर महराज मलिक को कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत थी, कहीं पर कोई उनकी टिप्पणी उन्होंने करनी थी डीसी के ऊपर, तो वो जाहिर सी बात है कि अपने अभद्र टिप्पणी से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से समय लेकर उनसे मिल सकते थे। वो चाहते तो असेंबली के जो स्पीकर हैं उनसे समय लेकर उनसे मिल सकते थे। वो चाहते तो चीफ सेक्रेटरी से मिल सकते थे, वो चाहते तो सीएम से मिल सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो पिछले कुछ महीनों से लगातार अपने सोशल मीडिया साइट्स पर लाइव आकर या फिर रिकॉर्ड कर कर अपने स्टेटमेंट डालते रहे। और अब तो हालात यहां तक पहुंच चुके थे कि वो डीसी, जो एक आईएएस अधिकारी होता है, एक बहुत रिस्पेक्टेड फिगर होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, एक डिप्टी कमिश्नर, उनके अगेंस्ट बहुत ही अभद्र टिप्पणी, जिसको बिलो द बेल्ट कहा जाता है अंग्रेजी में, उस तरह की टिप्पणी करते हुए नजर आए। और आखिर उनको इसका खमियाजा ये भी भुगतना पड़ा कि बीइंग अ सिटिंग एमएलए, जम्मू कश्मीर में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सिटिंग विधायक को पीएसए में अंदर किया गया। इसका नुकसान जनता को होगा, मुझे लग रहा है, बिल्कुल, क्योंकि काम लोगों के रुकेंगे। एक विधायक जिस इलाके से चुना गया है उसने अपने इलाके के अंदर काम करवाने होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ही काम होते हैं। आप बिना एडमिनिस्ट्रेशन के कोई भी काम नहीं करवा सकते, भले ही आप रूलिंग पार्टी से हो, अपोजिशन पार्टी से हो, इंडिपेंडेंट हो, कहीं के भी आप विधायक हो, किसी भी तरीके से आप विधायक बने हो, आपका जितना भी काम है वो तहसीलदार से लेकर एसडीएम, एसडीएम से लेकर डीसी से लेकर ऊपर चीफ सेक्रेटरी तक, सब काम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर होता है। जब आप इसके बीच में रिफ्ट आ जाती है तो नुकसान लोगों का होता है, क्योंकि डीसी को भी पता है कि आपने मुझे इस कदर जहां पर बिलो द बेल्ट जाकर आप मुझ पर आपने अटैक किया है, तो वो भी कोई ऐसा काम आप उसमें भी समय लगेगा उस गैप को भरने के लिए। फिलहाल तो पीएसए के तहत अंदर तर्जुमान होती है, नहीं होती है, कितना टाइम लगेगा वो तो बात की बात है, लेकिन इतना जरूर है कि इसमें आम लोगों का नुकसान होगा और आम आदमी पार्टी के नेता की वजह से होगा। क्योंकि जितने भी वहां पर काम को लेकर जो चर्चा थी, जिसे लेकर चाहे वो जब ये शुरुआत हुई थी, मुझे जहां तक लगता है कि एक लॉरी कंट्रैक्टर जो ठेकेदार होते हैं, ये विवाद तब भी बना था कि उसको पक्ष लिया गया है, दूसरे व्यक्ति को ठेका दिया गया है, तब भी काफी वीडियो वायरल हुए थे। उसके बाद जगह जगह पर विजिट करना और वहां पर जाकर हंगामे करना, वो भी वीडियो वायरल हुए थे। लोगों का हजूम जो है वो ये मत समझिए कि जितना लोगों का हजूम मेरे साथ चल रहा है वो सब मेरे साथ ही है। आज आपने देख लिया होगा महराज मलिक जी आपके खिलाफ वहां पर लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, डोडा के भीतर भी किया, बदरवार के भीतर भी किया, आप ही की कम्युनिटी के लोग भी बाहर निकले, उन्होंने भी कंडेम किया, जितनी ट्रेडर एसोसिएशन है उन्होंने भी कंडेम किया। क्योंकि बात यहाँ पर सियासत धर्म के ऊपर जाकर अगर हम बात करें तो बात यहाँ पर एक ब्यूरोक्रेसी के उस व्यक्ति के खिलाफ की गई थी जो वहां जिले का मालिक था, और आपने उनके परिवार को लेकर खुद उनके ऊपर जो आपने अभद्र टिप्पणियां की, उसी का नतीजा है कि आखिर आपके ऊपर पीएसए लगाना पड़ा। अब पीएसए विधायक के ऊपर, सिटिंग विधायक के ऊपर पीएसए लगाने के लिए ये तो है नहीं कि डीसी ने कहा तो लग गया, उन्होंने भी अपनी प्रक्रिया पूरी की होगी, तरीके के साथ इतना समय दिया होगा। यही कारण था कि आज आपको डाक बंगला जो था डोडा का, उसके अंदर ही रखा, बाहर नहीं आने दिया। आपने कोशिश भी की बाहर आने की, विवाद भी हुआ, उसके बावजूद आपको डाक बंगलों के अंदर भेजा गया और उसके बाद आपको गिरफ्तार करके भद्रवा लाया गया। अब आप वहां से वीडियो भेज रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, मैंने वो नहीं कहा, लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड है, सोशल मीडिया पर है कि आपने क्या किया है। अब आप बोलते हो कि आखिर मैंने इतना बड़ा बवाल किया क्या है जिसके ऊपर पीएसए लग गया, जहां मुझे गिरफ्तार किया गया। तो सबसे बड़ा बवाल यही था कि आम लोगों का नुकसान जो था वो आपकी वजह से हो रहा है, और दूसरा आपने एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को मजबूर कर दिया पेन डाउन स्ट्राइक के लिए। पवन जी, साथ साथ पीडीपी के साथ साथ दूसरा रिएक्शन भी आ गया है। दूसरा रिएक्शन भी कश्मीर से आया है और एक विधायक के तौर पे ही आया है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के विधायक और जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस के
अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन का भी एक मैसेज आया है। इसके ऊपर सज्जाद गनी लोन का कहना है कि इट इज वेरी सैड डे फॉर एन ऑलरेडी एंडेंजर्ड डेमोक्रेसी। ये बहुत ही अभागा दिन है ऑलरेडी पहले से ही खतरे में चल रहे लोकतंत्र के लिए। तो सज्जाद लोन जो पीडीपी बीजेपी सरकार में मंत्री के खाते से मंत्री भी रहे हैं, उनका भी एक बयान अभी अभी आया है। क्योंकि सज्जाद लोन को याद होगा कि उन्हें भी डिटेन किया गया था 2019 में जब धारा 370 हटी थी। उसके बाद अब उनका ये बयान आया है महराज मलिक के पीएसए को लेकर। तो महराज मलिक के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें, जो लोग महराज मलिक को अच्छे से नहीं जानते, जिनको पता है, महराज मलिक दरअसल अपने बेबाक बयानों के लिए बहुत बार कंट्रोवर्सी में रहे हैं। 2020 में पहली बार डीडीसी के तौर पे इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा, वहां से जीते, और उसके बाद आम आदमी पार्टी उन्होंने 2024 में चुनावों से पहले ही ज्वाइन की थी। चुनाव लड़े, चुनाव जीते, बीजेपी के कैंडिडेट को हराकर करीबन 4500 वोट से जीतकर आए, और जीतने के बाद वो लगातार फिर बयानों में रहे, कभी बीजेपी के नेताओं के ऊपर, कभी किसी और पार्टी के नेताओं को, सरकार को भी समर्थन दिया और फिर सरकार से समर्थन वापस भी लिया। उनका बयान केवल डीसी डोडा के ऊपर ही नहीं रहे, उनके बहुत सारे बयान नेशनल कॉन्फ्रेंस के और कांग्रेस गठबंधन के मंत्रियों के ऊपर रहे। उन्होंने सीधा सीधा सकीना इत्तू के ऊपर भी बयानबाजी की थी, जिसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस में बेहद नाराजगी हुई थी, और उसके बाद उन्होंने गठबंधन से अपना समर्थन वापस भी ले लिया था। जी मोहन जी, आप कुछ मैं ये कह रहा था कि अब सिटिंग एमएलए पे जो पीएसए लगा है, इससे पहले जम्मू कश्मीर के दोनों मुख्यमंत्रियों पर भी लग चुका है। हालांकि उन्हें वो उस समय विधायक नहीं रहते हुए एस चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, लेकिन उनको जेल नहीं भेजा गया था। मुझे जहां तक याद है डिटेन किया गया था हाउस अरेस्ट के बाद। उसका पीएसए उनका रिवोक भी हो गया, 6 महीने बाद पीएसए रिवोक हुआ था। और इसके साथ साथ 2 और फॉर्मर लेजिस्लेचर्स के ऊपर पीएसए लगा था, जिसमें अली मोहम्मद सागर और सरताज मदनी। ये सरताज मदनी महबूबा मुफ्ती के मामा भी हैं और फॉर्मर डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं, और अली मोहम्मद सागर अभी भी विधायक है, पहले मंत्री भी रहे हैं। इन दोनों के ऊपर अलग अलग मामलों में पीएसए लगे थे, मगर जब इनके ऊपर पीएसए लगे थे, ये दोनों ही विधायक नहीं थे। तो महराज मलिक एक और हिस्ट्री में उनका नाम ये दर्ज हो गया कि जम्मू कश्मीर के पहले विधायक, पहले बहुत सारे मामले दर्ज हैं। बड़ी बात यह है कि पवन जी, कल ही उनके ऊपर एक चोरी का मामला दर्ज हुआ है, हॉस्पिटल के इक्विपमेंट चोरी करने का। तो अब जब पीएसए लगा है तो बाकी पर्चे भी खुलेंगे, बाकी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी भी होगी कि आखिर महराज मलिक के ऊपर ये मामले क्यों लगे और क्या कारण था कि महराज मलिक बहुत खुलकर अभद्र टिप्पणियां लगातार नेताओं के ऊपर करते रहे हैं। करीबन आपको याद होगा, अगर 3-4 महीने पहले उन्होंने एक लाइव किया था अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां उन्होंने एलओपी से लेकर और कई नेताओं के नाम ले लिए थे, और ये कहा था कि डीसी डोडा उनके कहने पर चलते हैं और बहुत सारी चीजों के मैं सबूत दूंगा, मगर शायद वो सबूत ना जुटा पाए, ना दे पाए, और आखिरकार आज खुद ही अपने बेबाक बयानों के कारण, अभद्र टिप्पणियों के कारण फंस गए। देखिए, इसमें एक चीज और है, डोडा में जो डोडा की डेमोग्राफी है, जो वहां का सिस्टम है, जहां का जो इलाका है, जो इस बार डिवाइड हुआ जब दो विधानसभा बनी, तो उसमें महराज मलिक एक उभरा हुआ नेता कैसे बना। उभरा था पहले जब डीडीसी की इलेक्शन में था, उसके बाद अचानक इतनी हाइप कैसे मिली, इसमें कोई शक नहीं कि उसने लोगों के लिए काम नहीं किया। मुझे पता है कि जब वो डीडीसी की इलेक्शन से पहले भी आम लोगों के बीच अपनी पैठ बनाना शुरू कर चुका था। लोगों के काम के लिए वो दौड़ता था, कभी डीसी ऑफिस, कभी कहीं हंगामे वगैरह करता था, प्रदर्शन वगैरह होते थे, हॉस्पिटल्स में ज्यादा विजिट होते थे, लोगों को इलाज नहीं समय पर मिलता था, कहीं एक्सीडेंट होता था जहाँ फिर ब्लड अरेंज करना होता था, तो वो एक पॉपुलैरिटी गेन हुई। लोगों के बीच में अपनी छवि को उस समय उसने इस तरीके से पेश किया। लेकिन डीडीसी बनने के बाद एकाएक उनके व्यवहार में चेंज आया। कई बार आपने विधानसभा में देखा, जब एज ए विधायक किस तरीके से वहां पर बयानबाजी हुई, किस तरीके से वो बोलते थे, किस तरीके से जब मीडिया से संबोधित करते थे, तो ये कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि मैं हीरो बन गया हूं, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर उनको टाइगर, सिंघम, शेर, पता नहीं क्या क्या लोगों की जो थे वो टैग मिलना शुरू हो गए थे। और वो शायद वही फतूर जो था वो वहां तक ले आया कि उन्होंने एक आईएएस अधिकारी के ऊपर इतना कुछ बोल दिया, 2 दिन में इतना कुछ बोल दिया कि आप कोई भी वीडियो आप उनका उठा के देखेंगे, जो बयानबाजी हुई है, आपको खुद अपने आप पता चल जाएगा कि क्या ये जीते हुए विधायक का इस तरह का रवैया हो सकता है। पवन जी, रिएक्शन आ गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी। हम अभी बात कर रहे थे कि अभी
आम आदमी पार्टी का कोई रिएक्शन नहीं आया। तो अरविंद केजरीवाल जो नेशनल कन्वीनर है आम आदमी पार्टी के, फाउंडर भी वही हैं, और वो डोडा पहुंचे थे, एक बड़ी रैली की थी उन्होंने डोडा में, जब महराज मलिक ने अक्टूबर 2024 में जीत दर्ज की थी। अभी अभी करीबन 1 साल भी नहीं हुआ है, और उसके साल के अंदर अंदर ही अकेले विधायक आम आदमी पार्टी के जो डोडा से हैं महराज मलिक, वो हिरासत में हो गए हैं पीएसए को लेकर। तो अभी अभी जो रिएक्शन आया है केजरीवाल का, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है केजरीवाल ने कि कंडेम करता हूं मैं इस मूव का। उन्होंने इस मूव का कंडेम करते हुए कहा है कि ये बेहद निंदनीय कदम है जो जम्मू कश्मीर में हुआ है। उनके पार्टी के ना केवल विधायक बल्कि उनकी पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और डोडा से विधायक, इकलौते विधायक आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर में, महराज मलिक को पीएसए में जो गिरफ्तार किया गया है, उनके ऊपर पीएसए लगाया गया है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट आ गया है। उन्होंने कहा है कि मैं निंदा करता हूं इस मूव की निंदा करता हूं कि उनके विधायक को और उनके प्रदेश अध्यक्ष को इस तरह से पीएसए के अंदर गिरफ्तार किया गया है। मगर बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी के लिए भी ये एक बेहद समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा झटका उनके लिए होगा, क्योंकि उन्होंने अपने युवा विधायक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था इसीलिए कि पार्टी को आगे बढ़ाया जाएगा, रिवाइव किया जाएगा। मगर कहीं ना कहीं पवन जी, मुझे लगता है कि वो डोडा तक ही सिकुड़ के रह गए और अपने बयानों में ही फंस के रह गए। देखिए, ये तो आज पीएसए लगा ना, जब उन्होंने इनको प्रधान बनाया था उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जम्मू में वही 3-4 लीडर जो पहले से जुड़े हुए थे, पुराने लोग भी छोड़ के चले गए थे पार्टी को। अब कुछ लोगों के साथ संगठन को मजबूती देने का समय आया था और उसके बाद आप विवादों में गिर गए। तो ऐसा होता है कि जो एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होती है, उसके आप अगर प्रदेश अध्यक्ष बनते हो, जेके जूटी के प्रेसिडेंट आपको बना दिया गया, तो आपके ऊपर 3 गुना ज्यादा जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि आपने पार्टी कैडर को भी बचाए रखना है, कैडर के साथ लोगों को जोड़ना है, आपने एज ए विधायक अपने इलाके में काम भी करवाने हैं, आपने एज ए विधायक सभी विधायकों, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस के साथ मिलकर इलाके की बेहतरी के लिए काम करना है। लेकिन इस मूव के बाद मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो लोगों का होगा, सेकंड पार्टी को तो होगा ही होगा, थर्ड जो नुकसान है वो ये होगा कि एक मैसेज गलत बाहर जाएगा जम्मू कश्मीर से बाहर कि एक ऐसा विधायक जिसकी वजह से सरकार को मजबूरन पीएसए लगाना पड़ा। पीएसए मतलब एक आम तौर पर हम कहते हैं कि गुंडे पर पीएसए लग गया, हमेशा किसी क्रिमिनल लगता है कि आप पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत आपको गिरफ्तार किया जाता है कि लोगों की सुरक्षा जो है वो आप खतरे में डाल सकते हैं। और आप अपने बयान में, मैंने इनका एक वीडियो देखा था, उसके ऊपर शायद किसी ने चर्चा नहीं, इसने कहा सिस्टम से लड़ने के लिए लश्कर चाहिए और बुरहान वानी को पूरी दुनिया जानती है। आप इस बयान को, मुझे लगता है कि ये मेन आधार होगा पीएसए का, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति को फेम दे रहे हैं जो एक टेररिस्ट था, जिसने यहाँ पर आकर आतंक मचाया, यहाँ पर कई लोगों को मारा, हालांकि वो जम्मू कश्मीर का रहने वाला था, और उसके बाद उसको मुठभेड़ में मार गिराया गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पीएसए को सबसे पहले 1978 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और जम्मू कश्मीर का क्योंकि अपना संविधान था, रणधीर पैनल कोड के तहत ये होता था। अब जम्मू कश्मीर में क्योंकि बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता लग चुकी है, और देश का कानून जम्मू कश्मीर में लागू होता है, और जम्मू कश्मीर बीइंग ए यूटी स्टेट सीधे सीधे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि एमएचए के तहत आता है। तो जो पीएसए लगा है महराज मलिक पर, इसमें कहीं ना कहीं एमएचए का, होम मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होगा। विदाउट होम मिनिस्ट्री की कंसेंट के नहीं लग सकता एक विधायक पर, सिटिंग विधायक पर। और साफ सी बात है, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर किसी आतंकी संगठन का नाम या स्लोगन इस्तेमाल किया गया है तो उसकी भी जांच की जाएगी। और बड़ी बात यह है कि कहीं वही आधार ना हो, क्योंकि जिस तरीके से आपने अपने बयान में कहा कि सिस्टम से लड़ने के लिए लश्कर का होना बहुत जरूरी है, और बुरहान वानी को पूरी दुनिया जानती है, वो उसका नाम सब जानते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हो? लश्कर ए तोयबा का थ्रेट दे रहे थे, क्या बुरहान वानी को फेम दे रहे थे? एक चुना हुआ विधायक एक आतंकी का नाम लेता है, यहीं से साफ हो जाता है कि मंशा क्या थी और क्या कारण था कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया, क्योंकि पब्लिक के लिए कहीं ना कहीं आप खतरा बन सकते थे। आपके बयान, आपकी अभद्र टिप्पणियां खतरा बन सकती है सिस्टम के लिए, जो सारा सिस्टम जिसको डेमोक्रेसी कहा जाता है, जिसमें आप बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर होते हैं, पॉलिटिशियंस और साथ ही साथ ब्यूरोक्रेट्स। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के लिए तो झटका है, नुकसान जनता का है, क्योंकि जहां से आप जीत कर आए थे, आपको वहां लोगों के लिए काम करना था, आपको पार्टी के लिए पूरी स्टेट, पूरी यूटी में काम करना था, आपको नई लीडरशिप तैयार करनी थी, मगर आप केवल उन्हीं बयानों में रह गए। थोड़ा पीछे चलते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री बता देते हैं। जैसे ही विधायक चुनकर आए थे आम आदमी पार्टी के
महराज मलिक एक बड़ी रैली डोडा के ग्राउंड में स्टेडियम में की गई थी, जिसमें पंजाब के सीएम भगवंत मान, संजय सिंह जो एमपी है राज्यसभा से, और केजरीवाल खुद पहुंचे थे। एक बड़ी रैली हुई थी और वहीं पर अनाउंस किया गया था कि अब चेहरा होंगे आम आदमी पार्टी का महराज मलिक। मगर महराज मलिक बड़े नेता नहीं बन पाए, बड़ी राजनीति नहीं संभाल पाए, और सबसे पहले जो इन्होंने जो सबसे पहला एक पंगा किया, मैं तो ये कहूंगा, वो किया एक पार्किंग लॉट को लेकर डोडा में। एक छोटे से मसले पर एक विधायक एक पार्किंग वाले से भिड़ जाता है और वो वीडियो इतना वायरल होता है कि उसके बाद ये वहां पर पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर जो है कीचड़ उछालते हैं। वहीं से फिर इनका सिलसिला शुरू हुआ इस तरह की बयानबाजी करने का। फिर इन्होंने एक वीडियो जो अपना बनाया, जिसमें डीसी से लेकर एलओपी सुनील शर्मा जो किश्तवाड़ से विधायक हैं, उनका भी नाम लेकर लगातार टिप्पणियां की, और फिर इनकी आदत बननी शुरू हो गई। फिर हमने देखा जब असेंबली सेशन आया तो वहां भी इनको कई बार से मार्शल आउट किया गया स्पीकर द्वारा, ये कहते हुए कि ये सही से सदन को नहीं चलने दे रहे और ना ही ये सही से काम कर रहे हैं। लगातार ऐसी टिप्पणियां होती रही और आखिरकार अब पीएसए में अंदर हो गई। देखिए, इसमें एक चीज और है जो अंत में हम ये कहना चाहते हैं कि आप विपक्ष के विधायक हैं, आप सरकार का विरोध करिए। एडमिनिस्ट्रेशन आपका काम नहीं कर रही, आप एडमिनिस्ट्रेशन का विरोध करिए। आप पुलिस आपको तंग करती है, आप पुलिस का विरोध करिए, लेकिन विरोध वोध तरीके से होना चाहिए। बिलो दी बेल्ट वाला विरोध जो है, ये चुने हुए नुमाइंदे को अच्छा नहीं लगता है। भले ही आपके फेवर में बहुत कमेंट्स आ रहे होंगे कि वेल डन, यू आर ए ग्रेट लीडर, यू आर ए फलाना फलाना, जो भी आ रहे होंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपने शपथ ली थी संविधान के तहत जब आप विधायक चुनकर आए थे। उन चीजों को ध्यान में रखना है। विरोध करिए, विरोध के लिए कोई किसी को मना नहीं करता। यहाँ असेंबली के अंदर भी विरोध होता है, असेंबली के बाहर भी होता है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस समय विरोध करते हैं, जब सत्ता में थे तो एमसी वाले भी करते थे, कांग्रेस वाले भी करते थे, लेकिन हर विरोध जो होता है उसका एक तरीका होता है। विरोधी बेल्ट वाला विरोध जो है वो आपने किया और उसका खमियाजा आपने भी भुगता। वही बात आ जाती है कि लोकतंत्र में सबसे दो चीजें मुख्य होती है, पक्ष और विपक्ष। पक्ष का हमेशा से विपक्ष विरोध करता है, मगर विरोध सरकारों का होता है, नेताओं का होता है, मंत्रियों का होता है। अगर आपको कोई दिक्कत है किसी ब्यूरोक्रेट से, तो उसके लिए भी एक सिस्टम है। आपको एक मेमोरेंडम लेफ्टिनेंट गवर्नर, मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी इनको देना चाहिए था, ताकि आप अपनी बात रख पाते और लिख कर रख पाते। जिस तरह आपने अभद्र टिप्पणी की, वो बनता नहीं था। वो कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र में, इस डेमोक्रेसी में और आज के ईरा में कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यही चीज को लेकर कहीं ना कहीं आप इतना आगे बढ़ गए कि आखिर आप खुद ही उस सारे बुने हुए जाल में फंस गए। तो डोडा से विधायक आम आदमी पार्टी के महराज मलिक हिरासत में ले लिए गए हैं डोडा से। पीएसए उनके ऊपर लग गया है। अभद्र टिप्पणियां लगातार डीसी डोडा के खिलाफ और भी कोई नेताओं के खिलाफ, और अब पिछले मामलों की भी जांच होगी।